नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 20 फरवरी को आप लोग को साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के लिए है वो उसके लिए ये वीडियो लेके आ चुके हैं। झारखंड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ये वीडियो है आप लोग का। जिस तरह 20 फरवरी में जो क्वेश्चन जिस तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए लेके आए हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोग का जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो आपको एग्जाम में से पूछने का प्रबल संभावना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 दिया हुआ है। जिसका वक्रता त्रिज्या क्या दिया है 32। वक्रता त्रिज्या को देखिए बनाने के लिए सीखिए। एक क्वेश्चन इस तरह जरूर रहेगा। आर बराबर होता है, आर बराबर आपका 32 दिया हुआ है ना। वक्रता त्रिज्या तो आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी को हम लोग एफ से लिखते हैं। एफ का फॉर्मूला क्या होता है r/2। एफ का फॉर्मूला क्या होता है r/2। तो यहाँ पे r है, r की जगह आप 32 लिखिए और यहाँ पे नीचे में 2 और उसको भाग कर दिए। 2 का पारा 32 कितना बार में आता है तो 16 बार में आता है ना। 2 का पारा 16 बार में आता है 32। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा होता है। क्या होता है, सीधा। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए इसको। अब देखिए, हजामत बनाने मतलब दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो किस दर्पण का दाढ़ी बनाने के लिए जब आप जाते हैं सैलून में तो आपको कौन, तो वहाँ पे देखिए बहुत बड़ा बड़ा मीटर रहता है। तो वो कौन मीटर रहता है, अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण रहता है वो। अब देखिए, किसी शब्दकोश को छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार की लेंस का उपयोग करेंगे। तो किस प्रकार के लेंस का उपयोग करेंगे छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए, तो उत्तल लेंस। किस प्रकार का, उत्तल लेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, यदि एक लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेंस की क्षमता दिया हुआ -2 डायप्टर है ना। जब माइनस में क्षमता दिया हुआ रहे तो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। इसको पहचानिए आप। और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आपका क्षमता को हम लोग किससे लिखते हैं। देखिए फिर से बनाएंगे। क्षमता को हम लोग किससे लिखते हैं, पी से, है ना। तो पी बराबर आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ -2d। डी को हम लोग डायप्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है क्या निकालना है, फोकस दूरी। आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो पी का जो फॉर्मूला होता है P = 1/f होता है। P = क्या होता है 1/f, ठीक है। P = 1/f होता है। तो P का मान देखिए क्या दिया हुआ, -2d दिया हुआ है। तो P की जगह लिख सकते हैं -2। अब देखिए, एक f का जगह f का हमको नहीं मान पता है तो f की जगह f। देखिए ये भाग में है, ये भाग में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणाम हो जाएगा, है ना। तो इसको इधर भेज देते हैं, f हो गया आपका इधर, और ये गुणाम है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। अब ये 2 हो गया। और जानते हैं 2 के साथ माइनस लगा हुआ है। माइनस कभी भी जो है नीचे में नहीं होता है, माइनस कहाँ पे होता है, ऊपर में। तो 1/2 आ गया। इसको जब आप भाग कीजिएगा तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा। जब आप इसको भाग कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.50 मीटर आएगा। क्या आएगा, 0.50 मीटर आएगा। इसको आप भाग करके देख सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं, 0.50 मीटर आएगा। लेकिन आपको देखिए ऑप्शन में देखिएगा मीटर में नहीं, सब चीज़ किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है बताइए, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर आपका कितना आया था 0.50। 0.50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दशमलव है 2 डिजिट आगे हो जाएगा। दशमलव 2 डिजिट आगे हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा। और जानते हैं 0 के बाद डेसिमल का वैल्यू नहीं होता है। तो आपका 50 हो गया, और 50 आपका क्या हो गया, माइनस में था तो माइनस हो गया, 50 सेंटीमीटर हो गया, है ना। 50 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह के आपको बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। तो आँख की लेंस को वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, बताइए प्रश्न अभी मांसपेशियाँ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किस दृष्टि दोष को में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, बताइए कौन सा दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर बी दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तारों का टिमटिमाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है ना। तो आपका प्रकाश के अपवर्तन को, है ना, प्रकाश के अपवर्तन को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र है। देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं करता है। देखिए लास्ट में जाके क्वेश्चन एक पलटा दिया, नहीं करता है। तो कौन का नहीं करता है, IR², है ना। इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो विद्युत धारा का मान देखिए बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए ये सब फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे श्वसन। अब देखिए बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन आने लगा, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है, अब जो सांस जो लेते हैं वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपका उसमें 6P हो जाएगा, है ना। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कैसी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पर कैसी गैस मुक्त होती है, तो H2, है ना, H2। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन क्षार है।
तो कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी NaOH है ना। अब देखिए यहाँ पे जिप्सम का रासायनिक सूत्र जितना है, आपको हर समय हम बता रहे हैं, हर एक वीडियो में सूत्र जितना है उसको याद कीजिए। एक क्वेश्चन जरूर 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 रहेगा, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? CaSO4 × 2H2 है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर उसके बाद जो है, अब यहाँ पे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा, जितना अम्ल है आपका बुक में चैप्टर 2 का देखिए सब क्वेश्चन है, जितना अम्ल है, जितना आपका फार्मूला है वो सब सबको याद कीजिए। अब देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए पारा और एक अन्य धातु को अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका अम्लगन कहते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है ना। विद्युत का कौन सर्वोत्तम चालक है? तो ऑप्शन नंबर ए Cu हो जाएगा, है ना, कॉपर। अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है, तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये आपका एनिन आइन वाला होता है ना, एल्किन एल्केन एल्काइन वाला होता है। -2 वाला आपका हो जाएगा CnH2n -2। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका है? एथेनॉल। एथेनॉल जो है आपका यहाँ पे एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कैसा गैस बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, H2 गैस बनाता है ना। मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है बाबू? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो आपका क्लोरोफिल में, है ना। मैग्नीशियम आपका जो है मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, है ना, क्लोरोफिल में पाया जाता है। बताइए यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्या लिखा हुआ है? 23 नंबर जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस में पाई जाती है बताइए? आपका जो है अमाशय में। किसमें पाया जाता है? अमाशय में। अब देखिए यहाँ पे मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बताइए? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। तो आप लोग का कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं ना। याद रखिएगा। इसके निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? खाली स्थान को आपका जो है स्निप्स, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए जनन की किस विधि द्वारा सामान्य गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कायिक प्रबंधिका कर प्रबंधन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब आपका क्या लिखा हुआ है? 28 नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओडो तस्वर्ग। तो देखिए यहाँ पे ओडो तस्वर्ग का कारण है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है एस्ट्रोजेन का कारण होगा। अब देखिए स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे नेक्स्ट वीडियो में। अगला पिछला वीडियो में बताए थे XX पाया जाता है, यदि पुरुष में बात करेगा तो XY में। और देखिए जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, तो कौन सा रसायन है? तो DDT। क्या है? DDT का छिड़काव भी आप सुने होंगे, है क्या नहीं? तो ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव था, जो आप लोग के एग्जाम में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने का संभावना है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका जो है 30 में से आप कितना जो है आपको जानते थे इसका आंसर, और जिसमें जो आपको टिक मरवाना है वो आप जरूर इसको याद कीजिएगा, है ना। और फिर उसके बाद जो है यदि यहाँ तक वीडियो को देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।